Oppo A6 Pro और Realme 15T का डिटेल्ड कंपैरिजन हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोहम्मद वकास फ्रॉम टेक ट्रेज और आज की इस वीडियो में इन दोनों फोन्स को हम डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं। एक साइड पर है मेरे पास Oppo A6 Pro और दूसरी साइड पर है सिमिलर स्पेसिफिकेशंस के साथ और कुछ डिफरेंसेस के साथ Realme 15T। इस वीडियो को देखने के बाद आप श्योरली ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपने इन दोनों में से कौन सा डिवाइस परचेज करनी है। कैमरा वाइज, गेमिंग परफॉर्मेंस वाइज और प्राइसेस को लेकर डिटेल में सारी चीजों को हम कंपेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिएगा, ऑलरेडी कर रखा है तो बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा और भाई कमेंट में आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। ओके जी, तो हम प्राइसेस से ही बात शुरू करते हैं। Oppo A6 Pro के अंदर हमें दो वेरिएंट्स मिलते हैं। 8GB रैम 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस है 75,000 रुपये और 256GB वाले वेरिएंट की प्राइस है 80,000 रुपये। और यहाँ पर Realme 15T के अंदर हमें एक ही वेरिएंट मिलता है 256GB वाला और इसकी भी इनवॉइस प्राइस है 80,000 रुपीज़। तो यहाँ पर भाई 256GB वेरिएंट के साथ दोनों की प्राइस सेम है, लेकिन आपको इन दोनों फोन्स के ऊपर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स पे मिल रहे हैं। जैसा कि प्राइस वगैरह पर ये Realme 15T आपको सिर्फ 67,000 के अंदर मिल रहा है और ये Oppo A6 Pro भी 73,000 के अंदर लिस्टेड है। तो तकरीबन 5,000 रुपए का फर्क है दोनों फोन्स की प्राइसेस के अंदर। लेकिन डिटेल में देखते हैं कि क्या ये चीज जस्टिफाइबल है या फिर नहीं। लुक्स की बात करें तो दोनों ही फोन्स काफी डिफरेंट डिजाइन के साथ आते हैं। यहाँ पर Realme 15T के अंदर हमें बिल्कुल आईफोन की तरह का कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है, जबकि Oppo A6 Pro के अंदर जरा क्यूट सा मिनिमल कैमरा मॉड्यूल है। और यहाँ पर भाई आप देख सकते हैं दोनों ही फोन्स फ्लैट साइड्स के साथ आते हैं, फ्लैट बैक है दोनों के अंदर और दोनों के अंदर आपको मल्टीपल कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। Oppo A6 Pro के अंदर ये रोजवुड कलर मुझे बहुत पसंद आया था, एक स्टेलर ब्लू कलर था और अभी ये एक टाइटेनियम कलर भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है लूनर टाइटेनियम के नाम से। और Realme 15T के अंदर हमें एक सूट टाइटेनियम कलर मिलता है जो ब्लैक कलर है, थोड़ा आईफोन टाइप की ही बिल्कुल वाइब्स देता है। और दूसरा ये सिल्वर कलर मिलता है जिसके अंदर हमें ये टेक्सचर मिल जाता है मार्बल टाइप का। और दोनों फोन्स अपनी जगह पर डिजाइन के लिहाज से काफी खूबसूरत हैं। मुझे पर्सनली Oppo A6 Pro का वो रेड कलर के अंदर डिजाइन ज्यादा प्यारा लगा था। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आप इसके साथ डिसएग्री भी कर सकते हैं। वैसे वेट और थिकनेस को लेकर भी कुछ डिफरेंसेस हैं। यहाँ Realme 15T 7.8 mm के थिकनेस के साथ आता है, Oppo A6 Pro 8 mm के थिकनेस के साथ आता है। थोड़ा सा ज्यादा पतला लगता है अगर साइड बाय साइड देखें Realme 15T को, लेकिन वेट के लिहाज से मेरे स्केल पर दोनों डिवाइसेस ने ऑलमोस्ट सेम 188-189 ग्राम का वेट शो किया है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो दोनों ही फोन्स IP69 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस को सपोर्ट करते हैं, मतलब दोनों ही फोन्स शदीद ड्यूरेबल हैं। अगर पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज्यादा है फिर भी आप इनको पानी के अंदर फेंक सकते हैं। इवन आप अंडर वाटर कंटेंट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। शदीद तेज वाटर जेट्स होंगे फिर भी ये दोनों फोन सर्वाइव कर जाएंगे और दोनों के अंदर हमें सेम IP रेटिंग मिलती है। दोनों ही काफी ड्यूरेबल फोन्स हैं। इन दोनों फोन्स के अंदर डिस्प्ले भी बिल्कुल सेम मिलता है। दोनों में 6.57 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है। यहाँ पर आप डिस्प्ले देख सकते हैं। दोनों में ऑलमोस्ट बेजल्स भी हमें सेम मिलते हैं। हल्की सी चिन मुझे Oppo A6 Pro के अंदर ज्यादा पतली लगी, लेकिन बाकी बेजल्स दोनों के अंदर सेम है। दोनों में पंच होल कटआउट दिया गया है। दोनों के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जो दोनों में ही काफी एफिशिएंटली काम करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी भी किस्म का इसके अंदर हमें मिसिंग का सीन नहीं मिलता और डिस्प्ले की क्वालिटी दोनों फोन्स के अंदर हमें अच्छी मिल जाती है। डिफरेंसेस की बात करें Oppo A6 Pro के अंदर हमें यहाँ 1400 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। Realme 15T के अंदर भी बेस ब्राइटनेस 1400 निट्स की है, लेकिन ये 4000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है और इसका डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट है भाई। आपको इंडोर आउटडोर कहीं पर भी किसी भी किस्म का विजिबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। और Oppo की तरफ भी एक छोटा सा एडवांटेज है डिस्प्ले के अंदर कि इसमें AGC DT ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है, जबकि Realme के अंदर हमें कोई ग्लास की प्रोटेक्शन यहाँ पर नहीं मिली। और दोनों फोन्स के अंदर आपको मोर और लेस सेम डिस्प्ले का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। डिफरेंसेस आपके सामने हैं। दोनों ही फोन्स के अंदर हमें 8GB की रैम मिलती है, दोनों में ही 256GB की स्टोरेज मिल जाती है। Oppo के अंदर आपको 128GB वाला भी वेरिएंट मिल जाता है, लेकिन दोनों फोन्स के अंदर UFS 2.2 वाली स्टोरेज लगाई गई है, मतलब तेज स्टोरेज है, जल्दी स्लो नहीं होगी, बहुत ज्यादा तंग आपको नहीं करेगी। डिफरेंसेस मिलते हैं चिपसेट के अंदर। यहाँ पर Oppo A6 Pro के अंदर हमें मिलता है Helio G100 चिपसेट, जो कि Helio G99 का एक थोड़ा सा ओवरक्लॉक्ड या थोड़ा सा इनहैंस्ड वर्जन है, न्यू वर्जन है और आपको वही G99 वाली परफॉर्मेंस ये फोन दे देगा। और इधर हमें Realme 15T के अंदर मिलता है Dimensity 6400 चिपसेट। ये एक 5G प्रोसेसर है और ज्यादा एफिशिएंट है। और अगर हम गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना तो इन दोनों फोन्स के अंदर भाई आप PUBG 60 FPS पर प्ले कर पाएंगे। जी हाँ, दोनों ही फोन्स के अंदर आपको अल्ट्रा स्मूथ या स्मूथ सेटिंग्स के ऊपर 60 FPS का ऑप्शन मिल जाएगा। और Oppo A6 Pro के अंदर जब आप बैलेंस के ऊपर जाएंगे तो यही मैक्सिमम सेटिंग है जिसके ऊपर आप गेम प्ले कर पाएंगे। आपको HD ग्राफिक्स पर प्ले करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा और इसके अंदर आपको बैलेंस के ऊपर मैक्सिमम 40 FPS की लिमिट मिलेगी, जबकि Realme 15T के अंदर भी आपको अल्ट्रा स्मूथ और स्मूथ सेटिंग्स के ऊपर 60 FPS का ऑप्शन मिलेगा।
बैलेंस के ऊपर 40 FPS मिलेंगे, HD पर 40 FPS मिलेंगे, इवन HDR के ऊपर भी आप प्ले कर पाएंगे और वहाँ पर भी आपको 40 FPS मिलेंगे। और ये फ़ोन ज़्यादा बेहतर ग्राफिक्स आपको दे देगा PUBG के अंदर और ज़्यादा बेहतर ऑब्वियसली गेमिंग परफॉर्मेंस आपको Realme 15T के अंदर मिल जाएगी। बाकी दोनों ही फोन्स के अंदर Mali G57 का GPU मिल जाता है, दोनों के अंदर ड्यूल स्पीकर्स दिए गए हैं, दोनों में हेडफोन जैक्स नहीं मिलते, दोनों में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट्स मिलेंगी जिसमें आप 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और गेमिंग परफॉर्मेंस और ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको Realme 15T के अंदर ज़्यादा बेहतर मिले। कैमरा स्पेक्स के अंदर भी डिफरेंसेस मिलते हैं। दोनों फोन्स में रियर साइड पे हमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, दोनों में ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है और सेकंड कैमरा यहाँ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है जो यूजलेस है। फ्रंट साइड पर दोनों में डिफरेंस मिलता है क्योंकि Oppo A6 Pro के अंदर हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है और Realme 15T के अंदर हमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। यहाँ पर भी तो स्पेक्स के अंदर तो डिफरेंस है। बाकी आप यहाँ पर फोटोज़ की क्वालिटी देख सकते हैं, आपको किसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर लग रही है ये आपने जज करके कमेंट्स में मुझे बताना है। यहाँ पर फ्रंट साइड पर सेल्फीज़ के अंदर ज़्यादा मेगापिक्सल काउंट होने की वजह से Realme की फ़ोटोज़ थोड़ी ज़्यादा क्लियर हैं, बट दोनों ही फ़ोन्स यहाँ कैमरा के अंदर काफ़ी अच्छा और सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी दोनों फ़ोन्स के अंदर आप 1080 60 FPS पर 1080 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और कुछ ऐसा वीडियो का एक्सपीरियंस ये दोनों फ़ोन्स आपको दे देंगे। अगर हम बात करते हैं ना बैटरी की, तो इन दोनों फ़ोन्स की मेन हाईलाइट है भाई, इन दोनों फोन्स के अंदर हमें 7000 mAh की बड़ी बैटरीज मिल जाती हैं। ऑब्वियसली भाई आजकल हर ब्रांड ही 7000 mAh की बैटरी आपको ऑफर कर रहा है और अपने आप में ये एक फायदा है, यानी बैटरी बैकअप के लिहाज से एटलीस्ट कोई बहुत ज़्यादा परेशानी अब नहीं रही। दोनों फोन्स के अंदर भाई चार्जिंग के अंदर डिफरेंसेस मिलते हैं। यहाँ Oppo A6 Pro के साथ हमें 80 वाट का चार्जर मिलता है, जबकि Realme 15T के साथ यहाँ हमें चार्जर 80 वाट का मिलता है, बट ये 60 वाट की ही चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और दोनों ही डिवाइसेस भाई 10 वाट के रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं, मतलब आप अपने एंड्रॉयड फोन्स को, अपने आईफोन्स को, अपने छोटे टेक गैजेट्स को इसके जरिए चार्ज कर पाएंगे। ये फंक्शन यूजफुल है इन अ सेंस कि अगर आप एक OTG केबल कैरी करते हैं अपने बैग के अंदर तो आपकी ईयरफोन्स की बैटरी डाउन है या किसी ऐसी चीज़ की बैटरी डाउन है जिसके लिए आपको पावर बैंक की ज़रूरत पड़े तो आप इन्हीं फ़ोन्स को यूज़ कर पाएंगे। लेकिन ये ना समझिएगा कि कोई आपको बहुत तेज़ रिवर्स चार्जिंग देने वाले हैं। 10 वाट की चार्जिंग है तो स्लो छोटी जो लो पावर डिवाइसेस हैं उनको इजीली ये चार्ज कर देंगे। खैर भाई ये था इन दोनों फोन्स का कंपैरिजन। प्राइसेस का डिफरेंस मैंने आपको बताया है, डिस्प्ले के अंदर हल्के फुल्के डिफरेंसेस मिलते हैं, लेकिन मेजर डिफरेंस हमें मिलता है परफॉर्मेंस के अंदर और थोड़ा सा कैमरा के अंदर भी डिफरेंस है। तो आपकी क्या थॉट्स हैं, आप दोनों में से कौन सा फ़ोन पिक करेंगे मुझे कमेंट्स में लाजमी से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि आपके सामने जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं उनको क्लियर कर दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लाह हाफिज़।